आनंदपुर याद में। जब जब हम भी इस संसार के अंदर जब रहते हैं तो हमारे को जब भी श्री अनंतपुर की याद आती है तो घर बैठे ही हमारा मन तन सब चीज श्री अनंतपुर में ही ऐसे लगता है कि हम वहीं पर बैठे। ऐसा क्यों होता है? इस करके कि हमारी जो रूह है वो गदगद हो जाती है, सतगुरु के प्रेम में विभोर हो जाती है और हमारे को अनंतपुर की याद आती है। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के पास एक बताने गई तो उसकी कहा कि स्वामी जी आप दया करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया इसका उल्टा कर दे, दया का उल्टा कर याद नहीं। जब याद करेंगे तो हम तेरे अंश साथ में। वैसे तो प्रभु पल पल अपने गुरुमुखों की रक्षा करते हैं। संसार में रहते हुए भी आपके साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि जब भी आपके कोई कार्य होते हैं तो कैसे श्री गुरु महाराज जी आकर के किसी भी रूप में कर जाते हैं, ये हमको नहीं पता लगता। करण करावन आपे आप और मनुष्य के पछु में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो करते हैं वो सतगुरु दाता जी या हमारे परमहंस महाराज जी ने इस रूहानी दरबार की रचना जो की है वो हम गुरुओं के लिए, हम गुरुजन श्री दरबार के जो नियम है, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो करे निश्चय रूप भगत श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल पंचम पातशाही महाराज जी के समय की बात है कि मुरैना आश्रम जो ग्वालियर के पास है तो वहाँ पर एक बाबा जी होते थे। तो बाबा जी ना तो बोलते थे, किसी के साथ सेवा करते रहते थे, सिमरन करते रहते थे। तो उनका नाम मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौन, कोई भी बात नहीं करते थे, मौन रहते थे। उनके लड़कों ने जा कर के बेनती की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो महाराज जी बाबा जी मौन नहीं खोलते, वो मौन रख करके रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने इधर उधर पलंग को देखा तो एक शीशा काले रंग का था, तो उसको दे दिया। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि ये शीशा उसको देना, ये शीशा देखेगा तो मौन खोल देगा। वो दूसरे दिन जब तीसरे दिन घर पहुंचा और कुटिया के आश्रम पे गया और उनको दिया बाबा जी को, कहने लगे भाई श्री गुरु महाराज जी ने ये शीशा दिया है आपके लिए, इसको देखो। तो जैसे ही उन्होंने शीशा देखा काले रंग का, तो उसमें से श्री गुरु महाराज जी की छवि नजर आई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे ही छवि देखी श्री गुरु महाराज जी की बाबा जी ने, तो उन्होंने जैसे देखा तो वैसे उनका जगारा छूटा, तो मौन बस टूट गया। श्री गुरु महाराज जी ने कहा था जब ये दिखाओगे तो मौन बस टूट जाएगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु। जो भी
गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है या रामायण में लिखा है या वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, कि ये ऐसे नहीं लिखा है। बड़ा ही सोच के विचार करके महापुरुषों ने एक एक वचन लिखे हैं, जो कि हमारी जिंदगी में भी एक वचन भी उतर जाए तो हमारा भी निस्तार हो, हमारा भी कल्याण है। जैसे श्री श्री 108 श्री छठी पातशाही वाले कितना जोर देते हैं कि आप नाम की कमाई करो, सिमरन करो, 2 घंटे भजन में बैठो, इतना प्रसारित करो। हम थोड़े भी बैठे, 10-10 मिनट भी बैठे, आधा घंटा भी बैठे, 2 घंटे हम ख्याल उठा लें तो सब चीज़ों, जैसे हम ख्याल उठाते हैं कि मेरा मकान होना चाहिए तो मकान बन जाते हैं। जैसे हमारे ख्यालों में हमारा बच्चा बाहर चला जाता है, जब अपने ख्याल पुख्ता हो जाते हैं तो कुदरत भी मदद करती है। इसी करके आप ये ख्याल रखें कि भजन करना है, आरती पूजा करनी है, सेवा करनी, सिमरन करनी, ध्यान करना, जो चीज़ साथ में जाने वाली है वो ये है, बाकी जो ध्यान रहने वाली है वो तो ये है। इसी करके महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं कि अगर उनको अपना लोक भी सुखी करना है, अपना परलोक भी सुखी करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता भी पानी है और प्राप्त करनी है, तो हमारा इसी में कल्याण है, इसी में हमारी भलाई है।